ये एक अधिकारियों की टीम जो रहेगी वो इस पे काम करेगी। साथ ही जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे समाधान शिविर सोमवार और बृहस्पतिवार को 10 से 12 बजे तक लगाए जा रहे हैं, तो वो नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। नियमित रूप से मैं खुद भी उसमें बैठूंगा, हमारी टीम बैठेगी और सिटीजन का वो करेंगे। कोई भी नागरिक चाहे शिकायत भी नहीं और उसका कोई सुझाव भी है तो वो भी आ सकता है और वो अपनी सुझाव भी उसमें बता सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी नागरिक कभी भी जब भी समय मिलेगा कोई बैठक या बाकी चीज़ों के अलावा तो आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 10 से 12 किसी दिन उसका अगर सेक्रेटरीट में कोई और ग्रीवेंस है तो मंगलवार बृहस्पतिवार या जब भी ऑफिस में मैं बैठा हूँ तो आ सकता है, ताकि उसकी सुनवाई हो और उसकी सुनवाई के लिए इंतजार ना करना पड़े। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो अपनी शिकायत दे सकता है और इन पोर्टल के माध्यम से हमने एसडीएम्स को भी निर्देश दिए हैं। तो ये दो चीज़ें जो है हमारी वो रहेंगी। बाकी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स और जो प्लानिंग ऑलरेडी पाइपलाइन में थी, शिविर है उसमें डीसी लेवल पे मैं हेडक्वार्टर पे ही सुनवाई करते हैं, बाकी जगह एसडीएम करते हैं। तो हम एक रोस्टर बनाएंगे कि महीने में जो दिन तय कर दिए जाएंगे और पब्लिसिटी कर दी जाएगी, उस दिन मैं तीनों उपमंडल में, चौथा तो हेडक्वार्टर पे होगा, तो तीनों उपमंडल में मैं खुद एक दिन का समाधान शिविर जो है वो उपमंडल स्तर पे करूंगा। वो रोस्टर हम अगले 7 से 8 दिन में बना देंगे। 7 नंबर से जो है ये व्यवस्था हम लागू करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को फिर यहाँ तक भी ना आना पड़े। कुल मिलाकर शहर के लिए हम कर सकते हैं, सारे शहरों के लिए, और हमारे जितने भी गाँव है, जैसे कल जल भराव की स्थिति देखी तो उसमें गाँव वालों की यही मांग थी कि परमानेंट जो समाधान की तरफ बात की जाए, तो लगातार प्रयास हम फ्लड कंट्रोल के करते हैं, और परमानेंट समाधान के जो मेजर्स हैं उसकी भी एक ड्रोन से सर्वे करा के और एक सर्वे ऑफ इंडिया से डाटा लेके और हमारे एसडीएम विभाग को हमने इसमें एक जिम्मेदारी बताई है। उसको 1-2 दिन में वो अपना प्लान कर रहे हैं, फिर वो मेरे को मंडे ट्यूसडे एक प्लान प्रस्तुत करेंगे और फिर हम उसके हिसाब से आगे एक करेंगे, ताकि अगले 2 से 3 साल में हम शॉर्ट टर्म भी लेके चलेंगे, उसमें 6 महीने का विजन लेके चलेंगे, 12 महीने का विजन लेके चलेंगे, ताकि वो जो चीज़ है उस पर वो काम करें और उस काम से हमें राहत मिले। और किसानों को बार बार जो दिक्कत होती है, आबादी को नुकसान होता है, हमारे रोड्स को नुकसान होता है, वो नुकसान ना हो। तो ये भी एक प्राथमिकता हमारी रहेगी। जनता की ग्रीवेंसेस सुनना और उनका निराकरण करना, सभी विभागों से तालमेल करते हुए जो जिले को आगे ले जाना, और जो पहले जो जितने भी प्रोजेक्ट्स और जितने भी इनिशिएटिव्स जो पहले के सभी अधिकारियों ने, पूरी टीम ने, जो टीम कुरुक्षेत्र है हमारे अधिकारियों की, इन्होंने जो लिया उन्हीं को आगे बढ़ाना। कोई विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले ना हो, ये एक वरीयता रहेगी। साथ ही कुरुक्षेत्र जो है वो चूँकि एक हमारी महत्वपूर्ण सिटी है, बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि स्वच्छता में जो है कुरुक्षेत्र रैंक 1 आए, तो यही एक सबसे बड़ी वरीयता रहेगी। आज अधिकारियों के साथ सुबह जितने भी हमारे समाधान शिविर, सीएम विंडो, सीपी ग्राम्स, जनसंवाद, जितने भी पोर्टल है उनकी एक डिटेल समीक्षा की गई, और समीक्षा के दौरान सभी विभागों को स्वच्छता पे भी एक बात की गई। सभी विभागों के सहयोग से हम स्वच्छता की एक जो ऑलरेडी एक पहल चली हुई है, उसी पहल को ही हमने उसको गति देना है, ताकि स्वच्छता में हमारी जनता की ग्रीवेंसेस सुनना और उनका निराकरण करना, सभी विभागों से तालमेल करते हुए जो जिले को आगे ले जाना, और जो पहले जो जितने भी प्रोजेक्ट्स और जितने भी इनिशिएटिव्स जो पहले के सभी अधिकारियों ने, पूरी टीम ने, जो टीम कुरुक्षेत्र है हमारे अधिकारियों की, इन्होंने जो लिया उन्हीं को आगे बढ़ाना। कोई विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले ना हो, ये एक वरीयता रहेगी। साथ ही कुरुक्षेत्र जो है वो चूँकि एक हमारी महत्वपूर्ण सिटी है, बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि स्वच्छता में जो है कुरुक्षेत्र रैंक 1 आए, तो यही एक सबसे बड़ी वरीयता रहेगी। आज अधिकारियों के साथ सुबह जितने भी हमारे समाधान शिविर, सीएम विंडो, सीपी ग्राम्स, जनसंवाद, जितने भी पोर्टल है उनकी एक डिटेल समीक्षा की गई, और समीक्षा के दौरान सभी विभागों को स्वच्छता पे भी एक बात की गई। सभी विभागों के सहयोग से हम स्वच्छता की एक जो ऑलरेडी एक पहल चली हुई है, उसी पहल को ही हमने उसको गति देना है, ताकि स्वच्छता में हमारी वो बहुत अच्छा करें। स्वच्छ सर्वेक्षण के जो मानक हैं उसके हिसाब से काम अपनी कार्यरेखा बनाएं। आज भी हमने डीएमसी और हमारे सारे सेक्रेटरीज को एक और सुबह की बैठक के बाद अभी आफ्टरनून में भी एक और बैठक के लिए बुलाया हुआ है, ताकि इसकी एक रूपरेखा बने, और रूपरेखा पे हम अगले हफ्ते से जो है वो कार्य शुरू करने का प्लान करेंगे।
तो ये वरीयता रहेगी। साथ ही जो पोर्टल्स के रिव्यू करे उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश सभी जिलों में है और वही हमारे लिए भी लागू होता है कि आम जन की सुनवाई वरीयता है। निराकरण अगर नहीं हो सकता, लेकिन आम नागरिक की संतुष्टि जरूरी है। उसको बताया जाए कि भी आपका इस वजह से निराकरण नहीं हो रहा, उसको गाइड किया जाए। तो ये एक वरीयता रहेगी। हमारे जैसे समाधान शिविर में जो है 358 कंप्लेंट्स जो है वो आज सुबह पेंडिंग थी, तो सभी विभागों को हिदायत दी है कि एक हफ्ते में वो अपना रिजोल्यूशन और ATR अपलोड करें। साथ ही CM विंडो में हमारा जो स्कोर है वो 72 का स्कोर है, 7वीं रैंक हमारी। तो उसमें भी हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 15 दिन में हम उसमें 80 से ऊपर का स्कोर और टॉप 3 में उसमें हम आए और आगे फिर ये परफॉर्मेंस जो है वो सुनना है, वही प्रायिकता है। तो हम जिनसे मेरा कहेगा, हमने सोशल मीडिया जो हमारे बाकी है उनको एक्टिवनेस के लिए भी कह दिया है और हमारा जो ट्विटर हैंडल है, X हैंडल है, उसकी एक्टिवेशन, उस पर भी कोई ग्रीवेंस जो है नागरिक डाल सकता है। और एक से 1.5 महीने में हम एक समुचित व्यवस्था करके सिटीजन की ग्रीवेंस को ट्रैकिंग की एक व्यवस्था जो हमारे सारे पोर्टल है उनके माध्यम से एक ब्रांच की एक्टिवनेस करके और एक वो हम 1 महीना के करीब का एक समय रहेगा, उसके बाद हम प्रॉपरली उसको रोल आउट करेंगे।